मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और समर में हमारी डिस्कशन शुरू की है किडनी स्टोन पे। दिस इज़ द सेकंड डिस्कशन। किडनी स्टोन्स में सबसे कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। आज उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले फूड, हम खाना खाते हैं, खाने में से हमारा जिस्म असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स और कैलोरीज लेता है जो कि हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो बाकी बच जाता है ब्लड में, वो वेस्ट दैट गोज़ थ्रू ब्लड टू किडनी। किडनी उस वेस्ट को फ़िल्टर करके जिस्म से निकाल देता है यूरिन की शक्ल में। अब जब किडनी में वेस्ट आता है तो बाज़ का तो उस वेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसमें वो होता है लिक्विड या पानी, उसकी मिकदार कम होती है। ऐसी सूरत में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्रिस्टल की शक्ल में बन जाती है और क्रिस्टल्स क्लम्प टुगेदर एंड मेक स्टोन्स। सो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन कि कोई ख़ास सब्सटेंस बढ़ जाता है और पानी की कमी की सूरत में किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। इसी मैकेनिज़्म के तहत कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं हमारी किडनी में। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं? उसमें अगेन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, डिहाइड्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। पानी की मिकदार कम होगी तो क्रिस्टल बड़ी तेज़ी से बनते हैं। नंबर 2, इंक्रीज़ इनटेक ऑफ प्रोटीन, उसमें स्टोन का चांस बढ़ता है। इंक्रीज़ इनटेक ऑफ सॉल्ट, उसमें भी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। इंक्रीज़ इनटेक ऑफ शुगर, उसमें भी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। और इसके अलावा इंक्रीज़ इनटेक ऑफ ऑक्सलेट रिच फूड्स ऑल्सो इंक्रीज़ द चांस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, ओबीस पीपल में भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का चांस ज़्यादा होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म, यानी पैराथायराइड नॉट थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि नेक के अंदर होता है वो हाइपर फंक्शन करता है, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज़्यादा बनते हैं। एक हमारे गट का प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का चांस कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जिनकी हुई हो, उनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स? नंबर 1, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। पानी इतना पीना चाहिए कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर पेशाब आना चाहिए। इस पे जाके स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अब 2.5 से 3 लीटर पेशाब के लिए आपको कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, जिनमें स्टोन बनते हैं दे शुड डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन किस में होता है? एनिमल प्रोटीन में मीट, बीफ, मटन, चिकन, फ़िश, और नॉन एनिमल प्रोटीन में दालें वगैरह शामिल हैं। सो डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक। इसके अलावा डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट ज़्यादा होगा तो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड विटामिन सी सप्लीमेंट्स। विटामिन सी सप्लीमेंट्स आल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। इसके अलावा ऑक्सलेट्स इन द फूड, उसको कम करें। अब ऑक्सलेट रिच फूड्स कौन से हैं? उसमें नट्स, पीनट्स आर वेरी कॉमन। चॉकलेट हैज़ लॉट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके अलावा स्पिनच, sweet potato, beet, sesame seeds, all these foods have lots of oxalates. इनकी मिकदार को ख़त्म ना करें फूड में, लेकिन कम करें ताकि स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाए। अब शुड वी स्टॉप टेकिंग कैल्शियम एंड ऑक्सलेट ताकि स्टोन ना बने? नो, नॉट रिकमेंडेड। Right amount of calcium is important and decrease the amount of oxalates. That is the balance. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स को एक साथ इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा?
कैल्शियम एंड ऑक्सलेट मैदे के अंदर एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और स्टूल के रास्ते निकल जाएंगे। प्रॉब्लम तब होगा जब इन दोनों में से एक को लिया जाए और ये किडनी के अंदर जाके कंबाइन हो, उधर स्टोन बनेगा। सो राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज़ अबंडेंट इन मिल्क, योगर्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेचुरल कैल्शियम को इस्तेमाल करें। कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें और ऑक्सलेट की मिकदार को कम रखें लेकिन टोटली बंद ना करें। So these were the important points regarding calcium oxalate stones, which are the most common type of stones. Nutshell में आपको बताऊं, हेल्दी डाइट लें, ओवर डाइटिंग ना करें, हाइड्रेशन को अच्छा रखें, कम सॉल्ट इस्तेमाल करें और अगर कभी आपको पेशाब में ब्लड आए या प्रोटीन पॉजिटिव हो या कोई फ्लैंक पेन हो तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अगर किडनी स्टोन डायग्नोज हो गया है तो उसका प्रॉपर वर्कअप कराएं कि क्यों किडनी स्टोन बन रहे हैं, ताकि उनकी ग्रोथ को स्लो किया जाए और रिकरेंस से रोका जाए और ताकि प्रोसीजर्स वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह हाफिज़।